हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के सब ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या हमारा दूसरा चैप्टर जो है क्या पॉलिनोमियल, जो आपके क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग इसमें देख रहे होंगे क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल्स में जो भी चीज़ें पढ़ने हैं, 3-4 लेक्चर लगेंगे हमें, सारे की सारी चीज़ें हम लोग इसमें कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना क्या है। और देखो ये जो लेक्चर्स होंगे ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो होगा आपका किसमें 26-27 में, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। हम लोग सारा चीज बारी बारी से कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, ये चीज हम देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है ना, बेसिक चीज है। उसके बाद हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल को। उसके बाद हम देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हम लोग एक एक चीज सारा चीज करके एक एक चीज करके सारा चीज डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते पहले साउंड क्लियर आ रहा है ना, कुछ ज्यादा ही क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिनोमियल। सबसे पहले एक चीज बताओ हमें दैट पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं बेसिक चीजों को। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यों? बिकॉज हम अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे तब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो इससे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट आर कांस्टेंट्स, आप बता सकते हो हमें कांस्टेंट्स किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू नहीं बदले, है ना। हुज वैल्यूज आर व्हाट, हुज वैल्यूज आर व्हाट फिक्स्ड। जिनके वैल्यू फिक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। जिनके वैल्यूज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 2, 3, -5, 7, 1/2, ये सब सारी चीजें जो भी हैं इनके वैल्यूज हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। हम इनको वैरी नहीं करते हैं, समझ रहे हो, है ना। कंसिस्टेंट तरीके से इसके वैल्यूज हमेशा फिक्स होते हैं, है ना। कभी 2 को कुछ दूसरा बोल पाए हो आप? क्या 2 मतलब 2 ही होता है ना। दूसरा मेरा क्या है, वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल्स, जिनके वैल्यू आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। हुज वैल्यूज कैन आर नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, जिनके वैल्यूज फिक्स नहीं होते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो? अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हो, है ना। डिफरेंट वैल्यूज आर असाइंड, डिफरेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिफरेंट वैल्यूज आर असाइंड। आप क्या करते हो, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप अलग अलग वैल्यूज असाइन कर देते हो, अलग अलग वैल्यूज दे देते हो। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय किससे? अल्फाबेट्स। किससे दिखाते हो आप? अल्फाबेट से दिखलाते हो, है ना। कैसे? तो देखो यहाँ x, y और z, इस तरीके के अल्फाबेट से आप किस चीज को दिखलाते हो? वेरिएबल्स को। तो याद होगा आपको, कभी आप x का वैल्यू बोल देते हो 2, कभी आप x का वैल्यू बोल देते हो 3। तो क्या कर रहे हो आप? देखो अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो ना x के लिए। अरे बोलो यार, अलग अलग वैल्यूज दे रहे हो ना आप x को। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, है ना। जिनके वैल्यूज फिक्स ना हो, जिनको आप अलग अलग वैल्यूज क्या कर सको? असाइन कर सको। समझ में आ रहा है? ठीक। अब आता है एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, आप समझते हो क्या? देखो ये जो आपका प्लस, माइनस, गुना और भाग, ये जो डिवाइड है, ये जो 4 चीजें हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? हमारे मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस को करने के लिए। ऑपरेशंस मतलब क्या? जैसे मान लो आप समेशन कर रहे हो तो 5 + 2 बराबर क्या लिख रहे हो आप? 7। आपने एक ऑपरेशन किया यहाँ, है ना। किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशन किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके क्या किया? यहाँ पे एक तरीके का समेशन कर रहे हो आप, है ना। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एंड जिस चीज का यूज करते हो आप उसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अभी मैंने बताया आपको 3 चीजें। सबसे पहला कांस्टेंट क्या होता है, दूसरा क्या है वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब देखो, और तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब अगर हम तीनों चीज को मिक्स कर दें तब हमें नया कुछ मिलता है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं दैट व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के मदद से आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का क्या बना रहे हो? कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो देखो यहां पे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of constants and variables with mathematical operators। आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो, किसके साथ? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ। उसे ही हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अभी आप क्या कर रहे हो? आपके पास कांस्टेंट क्या है? मान लो 2, कोई कांस्टेंट है ना। हम इसमें एक अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएं और यहाँ लिख दिया x, वेरिएबल हो गया, फिर लिख दिया y माइनस, मैंने लिखा 3, और फिर मैंने मान लो लिख दिया x, फिर लिख दिया x और प्लस लिख दिया मान लो y। तो आप देखो क्या कर रहे हैं हम? एक कॉम्बिनेशन बनाए हम, किस चीज का? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। किस चीज का कॉम्बिनेशन बनाए? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो 2 × xy क्या होगा? 2xy माइनस कितना? 3x स्क्वायर प्लस y। अब देखो ये जो चीज आपके पास बना, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? हाँ, देखो और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x का पावर -2 प्लस 7x और प्लस 8। क्या ये भी मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा? क्यों? बिकॉज कांस्टेंट और वेरिएबल्स लगे हैं, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा है। अरे बोलो यार, है ना? जैसे और भी एग्जांपल देख लो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2xy। ये देखो आप, यहाँ एक और कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, किस चीज का? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये भी कहलाएगा? अरे बोलो यार, क्या ये भी कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। चलो आगे देखते हैं हम टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखना जरा, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हम उसके टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देख लो, ऐसा पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेपरेटेड होता है, द पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज बीइंग सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय व्हाट? प्लस एंड माइनस साइन। देखना यहां हम क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा पार्ट जो सेपरेट हो किसके साथ? प्लस साइन और माइनस साइन के साथ। उसे हम क्या कहेंगे? बोलो। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला इसका मतलब समझते हैं। देखो एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 7। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसमें देखो 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हो गए, एक पार्ट ये हो गए और एक पार्ट ये हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। प्लस और माइनस साइन के साथ यही सेपरेटेड है ना। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ कोई भी सेपरेशन वैलिडेट नहीं होता। किसके साथ वैलिडेट होता है? माइनस और प्लस साइन के साथ। तो कितने टर्म्स हो गए? टर्म 1 इसको क्या बोलेंगे? टर्म 2 और इसको क्या बोलेंगे? टर्म 3। अयान क्या कर रहे हो तुम? तुम लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं सोचा, इतना जूतों मारेंगे ना। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस अपना पढ़ाई पर ध्यान दे गधा। तो हमारे पास क्या है? T1 T2 एंड T3। मेरे पास क्या है? 3 टर्म्स हो गए। तो कितने, तुमको बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। देखो यहाँ पे
दूसरा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7x इंटू वाई प्लस 8। बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। क्यों? मैंने बोला ना कि प्लस और माइनस साइन के साथ जो सेपरेट होगा वही टर्म्स कहलाएगा। तो ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये एक सिंगल टर्म हो गया और ये एक सिंगल टर्म है, तो 3 टर्म्स हो गए ना। बोलो यार। तो हमें क्या क्या समझ आया? सबसे पहले मैंने देखा क्या, वाटर कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद हमने देखा वाटर वेरिएबल्स, उसके बाद हमने देखा वाटर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दैट दिस थ्रीज हम क्या बनाए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। तो हमें समझ आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। नाउ हम चलेंगे किस चीज पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, है ना। देखो यहाँ इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का मतलब है कि अब हम जानेंगे दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables are non-negative integers। हम एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिनमें वेरिएबल्स के पावर जो होंगे ना वो कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहला बात है दैट व्हाट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो यहां नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसे बोलेंगे हम? देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? आपका जो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरीके से। इस सब को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या कि आपके इसमें -1 नहीं होंगे, आपके इसमें 1/2 नहीं होगा, आपके इसमें 3/2 नहीं होगा, आपके इसमें 4.5 नहीं होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसे बोलेंगे हम? जो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। मैंने पहले भी इंटीजर्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है ना। तो अगर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो जिसमें वेरिएबल्स का पावर जो है ना वो कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, px बराबर कोई पॉलिनोमियल को मैं x में लिख रहा हूं अगर, तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे किसके होंगे? x के होंगे। समझ में आ रहा है? मैं अगर पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में लिख रहा हूं तो जितने भी टर्म्स होंगे वो सब x के टर्म में होंगे। कैसे? तो देखो जरा, मैं ऐसा लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। मैंने एक पॉलिनोमियल यहां लिखा। अब देखो जरा, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना यार। क्यों है? बिकॉज दीज आर दी व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। साथ में इसके पावर आप देखो, पावर यहां क्या है, यहां पावर क्या है, यहां पर पावर मान लो x का पावर क्या है? 0। तो देखो जो भी पावर्स हैं क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं? अरे बोलो यार। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे? समझ में आया कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स जो हैं उनके जो पावर है वो कैसे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्या समझ आया? चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो हम px लिख रहे हैं ऐसा, x स्क्वायर प्लस 7x का पावर -1 प्लस 8। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तुम देखो कि क्या ये जो वेरिएबल है इसका जो पावर है वो कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है ना पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो भाई, भारी है? नहीं। आगे देखते हैं, px मान लो क्या लिख रहे हैं हम? 3√x और प्लस मान लो हम 7 लिख रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अरे बोलो यार, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जरा, 3 और x के पावर को क्या लिख सकते हो तुम? 1/2 प्लस 7। क्या वेरिएबल का पावर 1/2 है? आपको पता है कि जब कभी भी जिंदगी में √x रहता है तो आप क्या लिखते हो? x का पावर। जब कभी भी √3x रहता है इसका पावर क्या लिखोगे? 1/3। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल है उनका जो पावर है वो कैसा है?
नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि मैंने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यही सारे पॉसिबल है ना, तो यही सारे पावर्स हो सकते हैं, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। ये क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आ रहा है? अब अगला जो पार्ट है हमारा, दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल की डिग्री किसको बोलेंगे, समझो जरा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, है ना। मान लो सपोज कि हम कोई पॉलिनोमियल लिए, डिग्री वैसे किसको बोलते हैं, देखो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो सबसे ज्यादा पावर होता है, वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मेरे पास px दिया हुआ है, px दिया हुआ है क्या चीज, 3x का पावर 2 प्लस 7x और प्लस 8। बताओ जरा क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो बताओ जरा डिग्री क्या हो जाएगा? अरे बोलो यार, 2 हो जाएगा। भारी है क्या? अब जरा सोचो, मैं कोई दूसरा लेता हूं, मान लो कि मैंने पी वाई बराबर ले लिया, मैं अब जो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ वो वाई में लिख रहा हूँ सपोज, तो पी वाई अगर मैंने लिया तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 7 इंटू वाई का पावर -2 प्लस 8y और प्लस 9। अब जरा हमको सोच के बताओ इसका डिग्री क्या होगा? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्या हम इसके डिग्री को डिफाइन करेंगे? नहीं करेंगे, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अरे बोलो यार, समझ आया? हाँ, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसके डिग्री को हम डिफाइन नहीं करेंगे। मान लो हम दूसरा कोई लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x माइनस 2 एक्स का पावर 4, ऐसे। क्या इसके डिग्री को डिफाइन कर सकते हो आप? देखो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, बोलो, तो यहां से आप डिग्री लिख लोगे, क्या लिखोगे डिग्री? डिग्री कितना है, 4 है। क्या भारी है ये? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आता है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? आगे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है समझो। जब अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हैं मान लो, है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं समझो। हम हायर डिग्री से हायर पावर टू लोअर पावर के टर्म में अगर लिखते हैं पॉलिनोमियल को, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। जब मैं हायर टू लोअर लिखता हूं किसी पॉलिनोमियल को, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं पी एक्स बराबर ऐसे लिख रहा हूं, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 और प्लस डी एक्स, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, और प्लस मान लो ई। मैंने क्या एक पॉलिनोमियल लिखा, तुम देखो इसके पावर जो है ना, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लोअर टू हायर टू लोअर। अगर इसके पावर कैसे हो जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो पावर कैसे हो जाएंगे, हायर टू लोअर। अगर हायर टू लोअर पावर लिखा हुआ है, देन दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई तकलीफ? अरे बोलो यार। तो देखो जैसे अगर मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं, 3x का पावर 2 प्लस 7x माइनस 8, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। अगर मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूं इस तरीके से, px बराबर 3x माइनस 8x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2, आपको बताना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अभी नहीं। तो आप इसको किस में बदलोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले क्या आएगा, माइनस x का पावर 4, फिर क्या आएगा, प्लस 7x स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, 3x माइनस 2। दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई तकलीफ? यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, वो आगे बुझा रहा है सबको? अब देखो, आपको बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे fx बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, x प्लस 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो आप कैसे लिख सकते हो इसको, fx बराबर आप क्या लिख सकते हो, x प्लस x का पावर -1 लिख सकते हो। क्या देखो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो यहाँ से hy बराबर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, hy बराबर क्या y का पावर 1/3 लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है।
ये बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, जी एक्स बराबर एक्स का पावर कितना 1/2 माइनस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पावर क्या है इसका, फ्रैक्शन है, उसका पावर इंटीजर नहीं है, और इंटीजर होगा भी तो कैसा होना होगा, नहीं बूझे, बूझ गया। चलो आगे देखो, ये देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसके अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पी एक्स है मेरे पास पॉलिनोमियल, इसको गुना करो, पहले एक्स से गुना करोगे इसको, देखो एक्स इंटू कितना करोगे एक्स माइनस 3, और -1 इंटू फिर क्या करोगे एक्स माइनस 3 अपॉन क्या लिखोगे एक्स। इसको सॉल्व करो, एक्स से गुना हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, और माइनस माइनस +3 अपॉन कितना एक्स। जब थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करोगे, इधर करते हैं ठीक है, अरे बोलो बच्चों, इधर कर रहे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना 3 अपॉन एक्स। जब ऐसा कर दो, इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो जरा आप इसको कैसे लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर बाई कितना एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स, और प्लस कितना 3 अपॉन एक्स। अब देखो ये तो कट गया, एक से एक गया, तो क्या बचा एक्चुअल में एक्स माइनस 4 और प्लस 3x का पावर कितना, देखो ना 1 अपॉन एक्स है, तो x का पावर कितना हो जाएगा -1। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो हमको ये समझ में आया कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। चलो थोड़ा सा और कर लो, और क्वेश्चन नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो बेसिस पर बताएंगे। पहला एक चीज बताओ, हम क्या टर्म्स को डिफाइन कर चुके हैं, कितने टर्म्स होते हैं हम उसको क्या डिफाइन कर चुके हैं, नहीं डिफाइन किए हैं। अरे टर्म्स कैसे डिफाइन किए हम, कि जो अगर वो प्लस और माइनस साइन के साथ कोई अगर पॉलिनोमियल सेपरेटेड है, देन दीज आर व्हाट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई तकलीफ? चलो देखो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो प्रकार से पहले डिफाइन करेंगे, क्या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, on the basis of number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हैं ये बताना है। तो सबसे पहला देखो कि इस एक एग्जांपल लेते हैं, px बराबर मान लो हम लिखे 6x, px बराबर क्या लिखे 6x, कितने टर्म्स है इसमें, एक टर्म है, कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है एक है। जब एक टर्म होगा तो इससे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे मोनोमियल, नहीं बुझे। जब देखो दूसरा बताओ px बराबर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 6x प्लस मान लो 5, कितने टर्म है, टर्म कितने हो गए इसमें दो, अगर दो टर्म हो गए तो क्या कहलाया बाइनोमियल, नहीं बुझे, समझ आया। ऐसा ही ना, क्या कर रही है। चलो अगर मान लो हम px बराबर बोले क्या चाहिए, मान लो हम बोले 6x स्क्वायर प्लस 7x और -8, बताओ कितने टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, है ना। अब वही से हम सबको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हम सबको क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये पॉलिनोमियल का ही तो एग्जाम्पल है। हम इस सबको साथ में क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, समझ में आया। हाँ, तो हमारे पास जितने बेसिस पर नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को क्या कर चुके हैं डिवाइड कर चुके हैं, है ना। किस तरीके से, तो सबसे पहला एक टर्म के बेसिस पर मोनोमियल, दो टर्म के बेसिस पर बाइनोमियल, तीन टर्म के बेसिस पर ट्राइनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा दूसरा जो बी पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम क्या बोल चुके हैं बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किए हैं। तो समझो सबसे पहला, अगर मान लो मैं px बराबर लिखता हूं, ए बच्चों इधर ध्यान दो, px बराबर हम ऐसा लिख रहे हैं, px बराबर हम लिख रहे हैं ऐसा 3x प्लस 5, कैसा लिख रहे हैं 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है बताओ। यहां पे डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 1, अगर डिग्री 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया। हाँ, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का जो होता है वो होता है बेसिकली px बराबर ax प्लस b। ये जनरल फॉर्म होता है किस चीज का? लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b, जहां a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर। a और b क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और ये समझ में आया? और a 0 के बराबर नहीं होता। दिस इज व्हाट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तुम देखो यहाँ पे ये क्या इसी पे बेस्ड है? 3x प्लस 5, a और b कितना है? 3 और 5, क्या दोनों रियल है? और देखो ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे a जो है वो क्या है तुम्हारा? a क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये समझ में आया? हम दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये तो पहला हो गया, दूसरा है मेरे पास। मान लो px बराबर हम क्या लिख रहे हैं? देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अगर मान लो हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका डिग्री कितना? डिग्री कितना? 2। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? बोलो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो यार। अगर हमारे पास डिग्री कितना हो जाए? 2 हो जाए। अगर हमारे पास डिग्री कितना हो जाए? 2 हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई तकलीफ? अरे बोलो। अब बताओ जरा यहां, अगर मान लो हम इसके बात करें जनरल फॉर्म की, किसकी बात करें? जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? देखो px बराबर, आप जनरल फॉर्म क्या लिखते हो देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका जनरल फॉर्म आप क्या लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका आप जनरल फॉर्म लिखते हो। कोई तकलीफ? अब ध्यान दो, इसका जनरल फॉर्म जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी बिलोंग करेगा किसके साथ? रियल नंबर से। ए बी सी क्या होगा आपका? रियल नंबर। ए बी सी क्या होगा आपका? रियल नंबर। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। कोई बच्चा हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि सर यहां पे आप बार बार क्यों लिख रहे हैं ए 0 के बराबर नहीं होगा? यहां आपने क्यों लिखा फिर ए 0 के बराबर नहीं होगा? देखो तुम लोग तो यार गधों गधों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग नहीं हो, टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ देखो बच्चों, तो हमने यहाँ क्या लिखा? a डिज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या दिस इज द जनरल फॉर्म? अरे बोलो जनरल। अब देखो यहाँ पे a 0 के बराबर हम क्यों नहीं लिखते हैं? अगर जो सोचो जरा, ये a जो है ना वो अगर 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या कि अगर a 0 के बराबर हो गया तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0। अब बस बचेगा कौन? b। एक्स वेरिएबल बचा क्या? वेरिएबल नहीं बचा तो उसका डिग्री बचा क्या? डिग्री नहीं बचा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बचा क्या? इसीलिए हम क्या लिखते हैं? a 0 के बराबर नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो सालवा, तुम्हें एक चीज समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने बोला ए बी जो है ना वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होगा? वो एक्चुअली उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो क्लास 8 की बच्ची है ना? देखो यहाँ, तो ये जो ए और बी रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर्स तुम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाते हो ना उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी जो नंबर्स हैं उसको आप किस पे ड्रॉ कर पाते हो? किस पे डिनोट कर पाते हो? नंबर लाइन पे। अरे कुछ भी नंबर तुम बोल दो, जो तुम्हारे दिमाग में नंबर आता है वो सब रियल है। क्योंकि तुम जिस क्लास में हो अभी, तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर्स आएंगे वो सब रियल है। 0, -1, -2, 0.5, 1/2, 3/2, whatever number that you can what represent on number line, all of that are what real numbers। क्लियर है क्या? चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर है। और यहाँ भी देखो a 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर हो गया तो क्या ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर जरा सोचो, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया, व्हाट डज इट मीन? कि बचेगा कौन? बी एक्स प्लस सी? नहीं बचेगा। अब अगर x का पावर क्या हो गया यहाँ? 1, तो क्या ये लीनियर नहीं बन गया? हम बात कर रहे थे किसकी? क्वाड्रेटिक की ना? अरे बोल भाई, तू लोग भी बोल दे। वैसे है नहीं कोई, है ना ऑनलाइन में? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े क्या? ये समझ में आ गया? अब देखो, तो ये यहां तक हमारे पास क्या आया? ये पूरा चीज जो भी हम पॉलिनोमियल के बारे में अभी बेसिक बेसिक डिस्कस किए वो सारा चीज एक बार देख लेते हैं। देखो हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे थे, हैं? ये देखो आगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना था ये भी हम देखें।
उसके बाद हमने देखा क्या कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सारी चीजें देखा। आगे फिर हमने देखा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम कांस्टेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, और उसका कॉम्बिनेशन बना के हम क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। फिर हमने देखा कि टर्म्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट्स को लिखा, different parts of algebraic expression which is what separated by plus and minus sign, these are what terms of algebraic expression। तो मैंने देखा कि अलग अलग पार्ट अगर सेपरेटेड है तो वो टर्म्स होते हैं। फिर हमने देखा आगे क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता देखें हम कि पावर जो होता है वेरिएबल का वो कैसा होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कैसा होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। फिर हमने देखा क्या डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आगे देखें हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हायर टू लोअर पावर में अगर हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझ आया क्या? आगे देखते हैं, हमने देखा कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, वो ये सारी चीजें। फिर आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात किए दो बेसिस पर। पहला क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अरे बोलो यार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, दोनों के बेसिस पर हमने देखा। टर्म्स के बेसिस पर 3 प्रकार के थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना। आगे 4 टर्म हो जाए क्वाड्रिनोमियल बोल दो, है ना, लेकिन सबको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हमने देखा 2 तरीके का, पहला देखा लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्यूबिक, अच्छा क्यूबिक भी बता ही देते लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखो तीसरा जो है ना आपका, तीसरा जो है मान लो कोई पॉलिनोमियल px है जो किस प्रकार का है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर मान लो इसमें a b c d बिलोंग करे किससे, रियल नंबर से, और a अगर 0 के बराबर नहीं हो, है ना, तो बताओ इसके डिग्री कितने हैं, डिग्री कितने हैं 3, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो हम इतने टाइप के मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये सारी चीजें देखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में दूसरे लेक्चर्स में। थैंक यू।